गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पेट 2022 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो लाए हुए हैं, जिनका एग्जाम 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा स्पेशली वीडियो है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम OMR शीट पे होगा और ये आंसर की 2021 का है, जो 1 से लेकर पूरा 100 तक पूरा हम आंसर बताएंगे करेक्ट उसका आंसर क्या क्या है। और शिफ्ट 2 का हम लाए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। हम शिफ्ट 1 का पहले करवा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं, हमारा सीरीज ए है और हम लोग का एग्जाम 2 आवर्स के होते हैं, मैक्सिमम 100 मार्क्स के। आप ये जानते हैं, आप लोगों का जब एग्जाम पेपर आएगा तो उसके बाद एनालिसिस कर लीजिएगा अच्छे से कि कैसा कैसा क्वेश्चन है 5 मिनट तक, फिर जाकर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराज दौला वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? Who among the following was greater protagonist of the डॉक्ट्रिन ऑफ लेपिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डेलोजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज धनवंतरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभी को सुगोवित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? इंडिका विच इज एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया वॉज एथॉर्ड बाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? द साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन द ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1980। क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्व राज्य स्वराज पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इन विच सीजन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द हिस्टोरिक पूर्णा स्वराज कंप्लीटेड इंडिपेंडेंस रिसोल्यूशन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो हमारा ए का हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, गर्द पार्टी बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट लाल हरदयालय, सी का हो जाएगा आपका 3 वीडी सावरकर, डी का हो जाएगा आपका 4 एनी बेस्टिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? Who among the following opposite महात्मा गांधी एसोसिएशन विद द खिलाफ मूवमेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फजलुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? Which of the following revolutionary group was involved in the Kakori conspiracy case? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? The नागा अर्जुन सागर डैम हैज बीन built across the river। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? द माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट स्केल्ड इन द ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। द नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क एट भरतपुर इज, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। द सोर्स ऑफ आयरन आर फॉर भिलाई स्टील प्लांट इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाली राजहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, द एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सर्विस सेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। Which one of the following is not included in the state list in the Constitution of India, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। Which one of the following is not a silence feature of the Constitution of India, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध यांत्रण यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। वर्ड इंश्योरेंस इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ इंडिया सिटीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। Which article of the Indian Constitution restrict the state government to organize village पंचायत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिसंस्थीय पंचायती राज्य व्यवस्था का विचार किसने रखा था। Who had proposed the idea of three पंचायत राज सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज, बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है। सर्किट फ्लो इन अ करेंट व्हेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विच बंद होने पर, अ स्विच इज क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शो स्टेट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्कटजनक रसायन से होता है कार्कोजेन केमिकल केस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शो टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द फ्रेश ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्कजनक रसायन से होता है कार्सिनोजेनिक केमिकल केस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? नेम द अपर लेयर ऑफ द स्किन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध चमड़ी, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थमेटिक से रिलेटेड है। यदि अंडर रूट 1 प्लस 27 अपॉन 169 इक्वल टू आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 113, तो एक्स का मान फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1 प्लस 27 अपॉन 169 है, तो हम इसको प्लस करेंगे। इसको प्लस करने पे हमको मिल जाएगा 196 अपॉन 169। अब ये इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 14 अपॉन 13 हो जाएगा, 14 अपॉन 13 हो जाएगा। अब जो बगल वाला था इसका आप देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको प्लस करेंगे तो 13 प्लस एक्स अपॉन 13 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमारा आया था 14 अपॉन 13, तब ये 13 और ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 14 इक्वल टू 13x प्लस एक्स, अपॉन में कुछ नहीं बचेगा। अब इसको हम 14 को इधर ही रहने देते हैं या तो उधर पक्षांतर करेंगे हम इसे, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 14 में से 13 गया, आपका 1 बचेगा, तो x का मान आपका 1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 37 इंटू 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? सॉल्व करते हैं। ये आपका 37, ये 2 को 37 में इंटू करेंगे तो आपका 74 आ जाएगा। एक अब इसको हम 74 और ये प्लस आपका 1 75/2 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 1/8। अब आपका इसमें हम इंटू में कन्वर्ट करते हैं, 75/2 इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 8/1 हो जाएगा। अब 2 को हम 8 से घटाएंगे तो 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 75 को हम 4 से इंटू करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अंडर रूट 36.1 अपॉन 102.4। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। ये सेम नंबर पे ये दशमलव लगा हुआ है पॉइंट, तो हम इसको पॉइंट को हटा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 361 अपॉन 102.4, ये हो जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 19/32 हो जाएगा। इसको वर्गमूल से निकालेंगे हटाएंगे तो 90/32 इसका वर्गमूल होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 90/32। बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक दर घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो सॉल्व करते हैं। हमारा मान लेते हैं प्रेजेंट का जनसंख्या 100 है, ओके, और इसको और हमारा एक शहर की जनसंख्या 4% है और ये 4% है और फिर वार्षिकता में घट भी जाती है, तो हमारा 4% डिवाइडेड बाई 1/2,
प्रतिशत, इसको हम इंटू करें, भाग देंगे दोनों में, तो हमारा आ जाएगा 13.5% आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। तो 13.5 इसको हम रहने देते हैं। अब हम देखते हैं 3 ईयर्स का निकालना है, 3 साल का निकालना है, 3 वर्षों का। तो हमारा यहाँ पे माने थे पहले 100 जितना था पहले, फिर इंटू इसको हम 13 वर्ष से जितना आया हुआ है दोनों को इंटू करने में 13.5 आया हुआ है, तीनों को हम 13.5 अपॉन में भाग दे देंगे तीनों से, 100 से 13.5 अपॉन में 100, फिर 13.5 अपॉन में 100। ये हमारा हो गया 3 टाइम लिखने के बाद अब इसको 13.5 हम 3 टाइम में लिखे हैं, इंटू 100 इंटू 13.5 अपॉन 100 इंटू 13.5 अपॉन 100, ये हमारा है। अब इसको हम इसको घटाएंगे, अब इस तीनों को हम इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110.8, और फिर माइनस यहाँ पे हमारा 100 बचा था, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.8। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें परिणाम क्या होगा। इसे सॉल्व करते हैं। हमारा 13 परिणाम दिया हुआ है, 13 परिणाम का कितना दिया हुआ है 68, इसको हम 68 में इंटू कर लेंगे, फिर इक्वल टू इसको हम इंटू करेंगे तो 884 आ जाएगा। अब हमारा दूसरा दिया हुआ है पहले 7 का औसत 63 है, 7 इंटू 63 कर लेंगे, इसमें हम इंटू करेंगे तो 441 आ जाएगा। अब इसका आखिरी का 7 का औसत 70 है, 7 का हम 70 में कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 419 आ जाएगा, 490। तो अभी ये हमारा इतना आ गया। अब ये पूछ रहा है 7वें का परिणाम, 7वें का परिणाम को निकालेंगे तो हम इस दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारा हो जाएगा 441 प्लस 419। 7वां पूछ रहा है ना 7वां का, तो हम 7वां का पहले करेंगे प्लस, फिर इसको जितना आएगा उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस 884 में इस दोनों को प्लस करेंगे, तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 441 को प्लस 419 को 804 से माइनस करेंगे, तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 931 आ जाएगा, और माइनस ये हमारा 884 है, ये इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 47, ये राइट हो जाएगा हमारा, इसमें 47 ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुष्ठित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गजवर्धन का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटकाड़ीड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहिष्कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज है, इसको रीड करना होगा, रीड करने के बाद इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द ऑथर सेड peering into the darkness because, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, he was afraid। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द ऑथर जंपेड आउट ऑफ बेड बिकॉज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, a cold bear blew past his face। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ which one of the following did the author do first, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, climbing into bed। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिनोनिम्स से गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड प्राइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंटोनियम है गिव एंटोनियम फॉर द वर्ड कीन,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कुत्ता का रेबीज, मच्छर का क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित कूट भाषा में, ये हमारा कोड इतना है को लिखा है जाता है, तो कोड इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? A man said to be a lady, your mother's husband's sister is my aunt. बुआ, how is the lady related to a man? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर। दिया हुआ है, यदि 18 फरवरी 2015 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? If 18th February 2005 falls on Friday, then what will be the day on 18th February 2007? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविवार, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? द नेम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया which become the first state to provide health insurance for the its residents. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 के किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? Which payment system has been barred by RBI from issuing new card from 22 July 2021? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? There is awareness about yoga mobile app Namaste Yoga launched by whom in India? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया? Who has been named the flag bearer of the Indian contingent in a Tokyo Paralympics 2021? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरियन पंत थंकुवेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2021 से 2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फ्लाइंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। द इंडियन आर्मी हैज नेम्ड वन ऑफ इट्स फ्लाइंग रेंज इज कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है? Which country passport has topped in the most powerful passport in the world for the year 2021? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता?
Tamil Nadu Assembly election 2021 was won by with political party. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएमके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल फेस इंडेक्स 2021 टॉपर बाय विच कंट्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित शक्तिकरण योजना को लागू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चीफ मिनिस्टर डेल्थ एम्पावरमेंट प्रोग्राम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नाम निम्न में से कौन से राज्य सबसे छोटा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया ऑफ कंट्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? व्हाट इज द टर्न ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द यूनाइटेड नेशनल डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है? द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्ट्रक्चर पिक्चर आर लोकेटेड इन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंध है? द फेमस नवकबरा फेस्टिवल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा गद्यांश से रिलेटेड है 5। फर्स्ट दिया हुआ है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पर्शड़ी शब्द का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्मों का आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतंत्र का था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा गद्यांश से रिलेटेड है, तो रीड करना होगा फिर उसका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है, मानव को दृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य यात्री में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवयव रूपी पुंजों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शल्य चिकित्साओं को द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अनुच्छेद में प्रयोग निरामय शब्द का पर्याप्त है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित से रिलेटेड है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी 1500 से 1600 तक। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए 13 और 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है सी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वॉज नोटेड द ईयर। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी 2014 से 15 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ग्राफ से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ष 2014 से 15 से 16 के दौरान एक्स के आयतन में वृद्धि प्रतिशत। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है बी 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयतन की वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में है। एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इम्पोर्टेंट ऑफ एक्स ईयर वाई बाय ईयर फॉर द ऑल ईयर इज करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 260। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विगत कितने वर्षों तक एक्स की औसत आयत से अधिक था। फॉर हाउ मैनी ईयर देयर वॉज मोर इम्पोर्ट ऑफ एक्स देन एज एवरेज इम्पोर्ट ऑफ एक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स के औसत आयत से अधिक आयत का एक्स के औसत आयत में से कम आयत का वर्षों में अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ष 2018 से 19 के दौरान एक्स का आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयत के उसकी औसत कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64.38%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तालिका और सारणी से रिलेटेड है। ये हमारा सारणी दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44.44%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 44.33%। क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28.3%। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। What is the difference between the average of time selling on Monday to average time selling on Friday? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.25 है। ये हमारा तालिका सारणी से रिलेटेड है क्वेश्चन। दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
2003 से 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 293.86 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? ड्यूरिंग 2016-17, which of the following crops showed decrease in production and comparison to the previous year? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का। आलू का उत्पादन 2015 से 16 में 2010 से 11 का अंदाजन कितना गुना है? द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इन 2015-16 की अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी टाइम्स दैट इन 2010-2011? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.19। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।